हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रजत अग्रवाल। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले डिटेल में ऑल अबाउट आईटीटी एंड ओसी ट्रेनिंग के बारे में। देखो, इस वीडियो के अंदर क्या क्या टॉपिक डिस्कस होंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपन लोग रजिस्ट्रेशन के बारे में, जिसके अंदर तुम्हारे को जो भी दिक्कतें आती है, अवेटिंग अप्रूवल, क्या क्या लेके जाना है, क्या मेल अपन को ऑनलाइन करना है, डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और टाइमिंग वगैरह क्या रहती है, इन सब चीज़ों के बारे में। और प्रोसेस भी मैं तुम्हारे को बता दूंगा, बैच वगैरह कैसे चेक करना है, कितने टाइम पहले तुम्हारे को चेक कर लेना चाहिए, बैच कब ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज़ में अपन फीस के बारे में बात करेंगे। तीसरी चीज़ अपन ड्रेस कोड के बारे में बात करेंगे। चौथी चीज़ अपन बैच पार्टी के बारे में बात करेंगे। और पांचवी चीज़ मेरी कुछ पर्सनल टिप्स, जिससे तुम्हारी ITOC के अंदर लर्निंग भी मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाएगी और तुम्हारे को मज़ा भी, लिटरली बता रहा हूँ, मैक्सिमम लेवल पर आ जाएगा। जो मैं चीज़ बताऊंगा ना मेरी पर्सनल टिप्स के अंदर, करके देखना, लिटरली बता रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, रजिस्ट्रेशन के अंदर अगर तुम्हारा अवेटिंग अप्रूवल आ रहा है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर तुमने डॉक्यूमेंट मेल भी नहीं करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनफैक्ट मैं जब पहले दिन जा चुका था ना उसी के अंदर, तब भी मेरा अवेटिंग अप्रूवल ही चल रहा था, मैंने डॉक्यूमेंट तब भी नहीं भेजे थे। लेकिन जितना जल्दी हो सके ना डॉक्यूमेंट भेज देना। जैसे तुम्हें पता चले डॉक्यूमेंट भेजने, हैंड टू हैंड भेज दो। चाहे तुम्हारे को 1 महीने पहले पता चल रहा है, डॉक्यूमेंट भेज देना। कहाँ भेजने, कौन से डॉक्यूमेंट भेजने, तुम अपने एक्नॉलेजमेंट में जाओगे ना, वहाँ पे तुम्हारे को सेकंड पेज पे लिख रहा होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट तुम्हें भेजने, और उधर ही मेंशन होगी। हर ब्रांच की अलग अलग मेल आईडी होती है, तो उस ब्रांच पे तुम्हारे को अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं। सिंपल सा है, ऐसे अवेटिंग अप्रूवल की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर मैं बताऊं तुम्हारे को लेके क्या जाना है, सिर्फ बैग के अंदर एक बॉटल ले जाना। कॉपी पेन की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। फ़ोन के अंदर तुम्हारी नोट्स नाम की कोई ऐप होगी, उसके अंदर जो वो लिखवा है वो लिख लेना। बाकी मैं इसका आगे एक डिटेल में बहुत अच्छी सी एक टिप बताऊंगा, ठीक है ना। ऐसे तुम कर सकते हो। और टाइमिंग की मैं तुम्हारे को बताऊं तो देखो, तुम्हारा 10:30 OC का टाइम बता रहा हूँ मैं, ओरिएंटेशन कोर्स का 10:30 बजे तुम्हारा चालू हो जाएगा। 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक तुम्हारा चलेगा, जिसके अंदर तुम्हारे को बीच में 15 मिनट्स का गैप मिलेगा। जिसके अंदर मतलब इतनी लंबी क्लास होती है तो बीच में नॉर्मली गैप दे देते हैं, जिसमें तुम कुछ भी कर सकते हो। 1:30 से 2 बजे तक तुम्हारे को लंच होगा, और 2 बजे से 5 बजे तक तुम्हारी अगेन क्लास होगी, जिसके अंदर बीच में तुम्हारे को 15 मिनट का गैप मिल जाएगा। ये अपना टाइमिंग रहेगा। ITT के अंदर टाइमिंग डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन ब्रांच। हमारी जयपुर ब्रांच थी तो इधर हमारा टाइमिंग था 10:30 से लेकर 1 बजे तक, और 1 से 1:30 तक लंच। लेकिन टीचर 2 बजे तक आते थे और 4:30 बजे तक चलता। अब मैं देखो तुम्हारे को यहाँ पे है ना बैच, मतलब कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो लगा देता हूँ। तुम चाहे तो एग्जाम जब चल रहे हैं ना, उससे 1 महीने पहले बैच आ जाते हैं, उस टाइम ही ज्वाइन कर लो। जितना जल्दी हो सके उतना ज्वाइन कर लो, कंपलसरी है ये ज्वाइन, तो तुम्हारे को वैसे भी करना ही पड़ेगा। और चेक वगैरह कैसे करना है मैं तुम्हारे को यहाँ पे एक वीडियो लगा दूँ। सिंपल सा प्रोसेस है, तुम्हारे को ITOC से सर्च मार देना है। उसके बाद तुम्हारे को 2 चीज़ें मिल जाएगी। ये है लॉन्च बैच डिटेल्स, इधर जाके तुम चेक कर सकते हो तुम कहाँ पे रहते हो, और वहाँ पे कौन कौन से बैच चल रहे हैं वो तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे मैं जयपुर में हूँ और मेरे को चेक करना है ITT का बैच, तो मैं यहाँ पे गेट लिस्ट पे क्लिक कर देता हूँ, तो जो भी अभी बैच चल रहे होंगे उधर मैं ज्वाइन देख सकता हूँ। अब इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, यहाँ पे तुम आओगे ICL लॉगिन पेज के अंदर। यहाँ पे तुम्हारे को यूज़र नेम वगैरह डाल देना है, जो कि मैं तुम्हारे को डाल दे दूँ। उसके बाद तुम्हारे को अप्लाई कोर्स रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे तुम्हारे को सेंट्रल और वापस तुम्हारे को ITT वगैरह में जो भी सर्च मारना है वो कर देना है। और यहाँ पे तुम्हारे को मिल जाएगा कौन कौन सी जगह पर कितने कितने खाली है, जहाँ पे भी तुम देख सकते हो। इधर साइड में तुम्हारे को रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी तुम्हारे को आगे सिंपल है, प्रोसीड कर करके जो भी इन्फॉर्मेशन मांगे जा सकते हो। तुम्हारे बात करते हैं फीस के बारे में। देखो, ओरिएंटेशन कोर्स की फीस अपने पास रहेगी 7000 रुपीज़, और ITT की अपनी फीस रहेगी 6500 रुपीज़। और हाँ, ये कंपलसरी ट्रेनिंग है तो तुम्हारे को देने ही पड़ेंगे। करते हैं ड्रेस कोड के बारे में, जिसमें सबको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। देखो, ड्रेस कोड का अपन का सिंपल सा है, फॉर्मल्स तुम्हारे को पहनने पड़ेंगे, और जूते भी तुम्हारे को प्रॉपर ऐसे स्पोर्ट शूज़ पहन के मत चल जाना। अपन को वो चोच वाले जो जूते होते हैं फॉर्मल वाले वो पहनने पड़ेंगे। साथ ही साथ तुम्हारे को जीन्स वीन्स अलाउड नहीं है यहाँ पर। तुम्हारे को प्रॉपरली पैंट पहननी पड़ेगी और तुम्हारे को शर्ट पहननी पड़ेगी ऊपर। अब ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास भी नहीं थी, तुम्हारे पास भी नहीं होगी, क्योंकि अपने काम आएगी ये। देखो, अपने पास OC रहेगी 15 दिन की, IT रहेगी 15 दिन की, और उसके बाद 2 साल की आर्टिकलशिप है। तो सबसे बेस्ट डिसीजन ये रहेगा, जो मैंने भी कराया था, मैं खुद ही जाके 2 शर्ट 2 पैंट और 1 अच्छे से जूते ले आया था, क्योंकि आगे भी तुम्हारे को काम आएंगी। इसलिए सबसे बेस्ट है तुम स्टार्टिंग में ले आओ। बाकी 1-2 दिन तुम जाओगे ना, वहाँ पे तुम्हारे को बोलेंगे और तुम्हारे को बांध मिलानी पड़ेगी। इससे अच्छा तुम अभी जाके ले आओ। टाई अगर तुम्हारे को लग रहा है कि टाई भी अच्छी लगेगी तो तुम ज़रूर ला सकते हो। बाकी उधर बच्चे टाई इतनी कोई पहन के नहीं आते थे। बाकी तुम्हारे अगर कोई जूते और हैं, मतलब अलग से अलग जूते हैं, तो भी इतनी कोई दिक्कत नहीं, स्पोर्ट शूज़ नहीं होने चाहिए बस। करते हैं बैच पार्टी के बारे में। देखो, तुम्हारे क्लास में जो बच्चे हैं और तुम्हारे पे तुम लोग जो तुम्हारा ग्रुप बनेगा ना प्रॉपर्ली, उस पर डिपेंड करेगा तुम्हारी बैच पार्टी तुम कब डिसाइड करते हो। चाहे तो तुम 15 दिन जब खत्म होने वाले हैं उन दिनों, उस संडे को, उसके बाद जो संडे आ रहा है, कभी भी तुम डिसाइड कर सकते हो। और मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन इसकी दूँ तो
वो तो डिपेंड करेगा तुम कहाँ पे करवा रहे हो। जैसे हमारी जयपुर में थी नॉर्मल, अगर तुम अच्छी जगह करवाओगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे, नॉर्मल लगाओगे तो नॉर्मल लगेंगे। हमारे तो 750 रुपीज़ लगे थे बैच पार्टी के, ऑलमोस्ट 35 स्टूडेंट्स थे, तो उस हिसाब से था हमारा। बाकी वो तो तुम्हारा खुद ही डिसाइड होता है। इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, माय पर्सनल टिप्स। देखो मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, लिटरली बोल रहा हूँ, फॉलो कर रहा ना, तुम्हारे को नेक्स्ट लेवल मज़ा आने वाला है, नेक्स्ट लेवल। देखो क्या है सबसे बेस्ट चीज़, 2 टिप मैं तुम्हारे को शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले है लर्निंग से रिलेटेड। ITOC के अंदर बेस्ट अपनी लर्निंग कैसे पहुँचानी है। देखो वहाँ पे है ना बहुत बढ़िया बढ़िया फैकल्टीज़ आएंगे जो तुम्हारे को बहुत अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन देंगे। तुम एक चीज़ ध्यान रखो, वो फैकल्टी जो इतनी अच्छी नॉलेज है वो तुम्हारे को अपने 3 घंटे दे रहा है, जिसके अंदर 15 मिनट में तो वो तुम्हारे पास खाली है। तुम जाके जो तुम्हारे को पर्सनल डाउट पूछना है ना, जाके सारी चीज़ें पूछो। मतलब ये एंड में मेरे को रियलाइज़ हो गया था कि यार अपन के पास इतनी अच्छी अच्छी फैकल्टीज़ आई और हमने मतलब ऐसे 15 मिनट का हमारे को गैप मिला, उसमें हम मज़े करने चले गए। उनसे जो चीज़ें हैं डाउट उनसे पूछो, उनको कितनी अच्छी नॉलेज है, तुम्हारे को बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। और हो सकता है तुम्हारे को भी आइडेंटिफाई हो जाए। आर्टिकलशिप से रिलेटेड जो तुम्हारे डाउट है वो पूछ लो, सबसे बेस्ट रहेगा। और बाकी सबसे मेन चीज़, बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ क्या करनी है, जो वो बता रहे हैं ना उसको अपने फ़ोन में नोट्स ऐप है ना उसके अंदर लिखना ज़रूर, और घर जाकर उसको डिटेल में सर्च मार के तुम ऐसे पढ़ सकते हो है क्या चीज़ वो। सबसे मेन चीज़ है तुम लर्निंग ज़रूर लिखना कि यार ये मेरी लर्निंग रही। चाहे तुम दोस्त के साइड में बैठ के हंसते रहना, लेकिन साइड में लर्निंग ज़रूर लिखते रहना। बेस्ट चीज़ रहेगी लर्निंग से रिलेटेड। बाकी अगर मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा अगर तुम्हारे को OC के अंदर मज़े करना है ना भाई, सबसे बेस्ट चीज़ बताऊँ ना, जब तुम्हारे को वो सामने बुला रहे हो ना स्टेज पे, देखो वो क्या करेंगे, कभी कभी बोल देंगे कि सबको आना पड़ेगा कभी कभी, और कभी कभी बोल देंगे जिसका मन है वो आ जाओ। और हो सकता है कभी वो बोल देंगे कि मेरे को 3 बच्चे चाहिए आगे, तो जो आना चाहे आ जाओ। इसके अंदर हमेशा तुम्हारे को सबसे फर्स्ट पे जाना है कि भाई सबसे पहले मैं ही आगे जाऊँगा। इंट्रोडक्शन भी दे रहे हैं भाई, पहले मैं आगे जाऊँगा, हाथ उठा लो भाई। लिटरली बता रहा हूँ, जो ऐसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ना। और एक बात याद रखो, जो तुम्हारे सामने बैठे हैं ना तुम्हारी एज के, ये इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नॉर्मली जाओ, कोई कुछ नहीं सोचता, हंसते वसते कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको भी इतना कुछ नहीं आता। मैं तो खुद ही चाहता था ना, मेरे को तो घंटा ही फ़र्क नहीं पड़ता था वो सामने वाला क्या सोच रहा है, कितना हंस रहा है, मेरे को कोई मतलब नहीं था। क्योंकि मेरे को पता था कि भाई इससे सोचने से कुछ नहीं होने वाला, मैं तो अपना बढ़िया दूंगा। क्योंकि मेरे तो मतलब बोल भी मैं सारा बढ़िया लेता था, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम्हारे को स्टार्टिंग में थोड़ी हिचकिचाहट होगी, जैसे तुम जा रहे होंगे ना ऐसे थोड़ा धक 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 होगा स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन एक बार तुम बोलने लग गए ना भाई, उसके बाद तुम देखोगे ना यार ये कितना अच्छा बोल रहा था, तुम्हारी इमेज ऐसे ही बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। और एक और चीज़ है, जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ जो मैं करता था, तुम करना। देखो इधर क्या है, OC IT दोनों के अंदर है ना, बच्चे ओपन टू टॉक होते हैं बहुत। मतलब खुद के बैच की नहीं बता रहा, दूसरे बैचों के अंदर भी तुम जाके बातचीत कर सकते हो। बहुत ज़्यादा बच्चे रहते हैं कि यार चलो भाई बातचीत कर लेते हैं, इतना क्या ही फ़र्क पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम किसी से बात कर रहे हो भाई चल जा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती। तो मैं तो क्या करता था, जैसे लंच ब्रेक है ना आधे घंटे का, तो 15 मिनट्स के अंदर लंच करा, 15 मिनट्स के अंदर मैं दूसरे ITT OC बैचों के अंदर जाके उनसे बातचीत करता था। बाकी मतलब मैं तो क्या करता था, घुस जाता था कि मेरा ये चैनल है और इस हिसाब से मैं उनका रिव्यू ले लेता था, तो उससे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। बाकी तुम नॉर्मली भी घुस के अगर बातचीत करोगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इनफैक्ट तुम्हारी नेटवर्किंग ही बढ़ेगी। तो ऐसे तुम मज़े कर सकते हो। और बाकी देखो 15 दिन है, इसके अंदर तुम्हारे पास यही टाइम है मज़े करने का। जितना हो सके तुम्हारा फ्रेंड सर्कल बना लेना, और जितना हो सके घूमने जाओ। क्योंकि एक टीचर भी आकर हमारे को भी यही बताए थे और सबको यही बताते हैं कि तुम्हारे को क्या करना है, अपना एक अच्छा सा सर्कल बना के इधर उधर दोस्तों के साथ घूमने जाओ। 15 डेज है, मज़े करो, ये चीज़ है। बाकी मैंने सारे डाउट्स तुम्हारे को बता दिए। अगर तुम्हारे को फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। तो यही था इस वीडियो के अंदर।